नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विजयदशमी पर्व के अवसर पर राजमहल में दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में बड़ी संख्या में देवी देवता पहुंचे थे। समारोह में कांकेर स्टेट के महाराज धीराज डॉक्टर आदित्य प्रताप देव व राज परिवार ने देवी देवताओं का स्वागत व पूजा अर्चना कर स्वागत किया। शनिवार को राजमहल में दशहरा मिलन समारोह का आयोजन राज परिवार द्वारा किया गया। इस अवसर पर महाराजाधिराज डॉक्टर आदित्य प्रताप देव विशेष रूप से मौजूद थे। महाराज कुमार अश्वनी प्रताप देव ने बताया कि दशहरा मिलन समारोह की परंपरा रियासत काल से चली आ रही है। रियासत कालीन समय में राजा इस दिन प्रजाजनों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनते थे। समय के साथ परंपरा में बदलती जा रही है, लेकिन आज भी जनता व राज परिवार के बीच के प्रेम में कमी नहीं आई है, जिसके चलते ही आज भी दूर दराज क्षेत्रों से लोग मिलने के लिए आते रहते हैं। महाराज धीराज आदित्य प्रताप देव ने सभी क्षेत्रवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है। देवी के आशीर्वाद से बुरी शक्तियों का दमन किया जाता रहा है। यह एक प्राचीन परंपरा है। यह हमारी सभ्यता और संस्कृति है। ये 4 साल के बाद नहीं हो रहा है, पिछले साल भी हुआ था। कोरोना के वक्त हमें इसे स्थगित करना पड़ा था क्योंकि टीचर्स थे। तो पिछले साल हमने शुरू किया, फिर आज वैसे ही हो रहा है। और जैसे आप देख रहे हैं, जनमानस का सैलाब है, बहुत सारे लोग आए हैं। सुबह 11 बजे से आज अभी तक लोग आ ही रहे हैं, शायद आते रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि गाँव के अंचल के गाँव से, छोटे छोटे गाँव से शीतला माता, मावली माता, बूढ़ा देव, खाड़ा डोकरा, बाकी आंगा देव, सब कोई यहाँ आए हैं। तो उनके गायता, पुजारी और उनके जो लोग हैं, जो बैठक है, सियान है, वो सारे आए हुए हैं। तो एक तरीके से देख सकते हैं आप कि बहुत उत्साह है लोगों में। और ये जैसे मैंने कहा कि परिचायक है हमारे पूर्वजों का के मिलन का, कि हमारे आंगा वगैरह जो देव हैं वो सारे हमारे पूर्वजों की आत्मा इनमें निहित है। तो आज जब यहाँ इकट्ठा हुए हैं तो जो पुरानी एक व्यवस्था है जिससे खुशहाली रहती थी, उसको वापस से बरकरार रखने के लिए ये एक प्रयास है हम लोगों का, राज परिवार का, देवी देवताओं से, क्योंकि हमसे बहुत समय से जुड़े हुए हैं। कई ही शताब्दियां हो गई हैं जब से ये हमारे देवी देवता राज परिवार से। तो हम मिलके एक सबकी खुशहाली की कामना आज करते हैं। सारे पूर्वजों को हम यहाँ पर एकत्रित करते हैं और फिर सारे जो बैरासू शक्तियां हैं उनको हम दूर रखने की एक कामना करते हैं। सबसे पहले मैं कांकेर अंचल के पूरे वासियों को दशहरे की विजयदशमी की शुभकामनाएं राज परिवार की ओर से देता हूं और हमारे कार्यकारिणी सदस्यों की ओर से देता हूं। हमारा जो ये दशहरा पर्व है ये रियासत कालीन है, कई सालों से, कई वर्षों से चला आ रहा है। और हम आज जो राज परिवार यहाँ उपस्थित हैं इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। इस परंपरा में अंचल के सभी देवी देवता और यहाँ के लोग राज परिवार से भेंट करने और देवी देवता का एक मिलन के स्वरूप में यहाँ पे ये पर्व मनाया जाता है, जो आज भी उसी तरीके से, उसी रूपरेखा से आज भी यहाँ पे ये पर्व मनाया जा रहा है। अब आज कितने गांव से उपस्थित हुए हैं इसकी संख्या थोड़ी शाम तक मिलेगी, क्योंकि प्रोग्राम का भी शुरुआत हुआ है, लेकिन पिछले साल के अनुसार 100 गांव से ज्यादा उपस्थित रहे थे। विशेष क्या रहता है आज के लिए? विशेष यही है कि जो गांव से जो देवी देवता और पूजा लोग जो यहाँ पे आते हैं वो राज परिवार से भेंट करते हैं, उन्हें कुछ भेंट देते हैं। राज परिवार देवी देवताओं का आदर सत्कार करके उनकी पूजा अर्चना करता है। उसके बाद हम भोजन की व्यवस्था रखते हैं। तो एक तरीके से ये पुराने पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक मेल, एक भेंट, एक लोगों अंचल के लोगों का राज परिवार से और देवी देवता का राज परिवार से और देवी देवता का एक दूसरे के साथ एक भेंट, एक दूसरे से मिलना, ये इस दिन की खूबी है। और इस परंपरा के साथ हम पूरे गांव को, पूरे कांकेर अंचल को दुख और दर्द से दूर रखते हैं। ये हम भगवान से विनती करते हैं और हम इस गांव को बांधते हैं ताकि इस गांव में, इस अंचल में, कांकेर अंचल में सदा खुशहाली बना रहे और दुख दर्द दूर रहे। देश विदेश से भी आते हैं क्या? देश विदेश से भी आते हैं। इस साल विदेश की कोविड के बाद से संख्या कम हुई है,
लेकिन कल ही कुछ विदेशी अरब से और इजराइल से और इंग्लैंड से और यूएस से यहाँ से होके गुजरे हुए हैं, जो बस्तर दशहरा की ओर प्रवेश कर चुके हैं। आज रायपुर, दुर्ग, भिलाई और छत्तीसगढ़, बॉम्बे, दिल्ली से कई पर्यटक यहाँ पे विशेष रूप से इस दशहरा को देखने आए हैं। कुछ लोगों की व्यवस्था यहीं राजमहल में हुई है, बाकी लोग आसपास के होटलों में रुके हैं। कुछ लोग सवेरे देख के शाम तक वापस अपने घर तक पहुंच जाएंगे। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।